सत साहिब के दोस्तों, सत साहिब के दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने कबीर परमेश्वर जी हैं। ये उस टाइम की बात है दर्शकों, जिस टाइम में बिल्कुल ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था। उस टाइम की बात है जब कबीर परमेश्वर असंख्य पंखड़ियों के कमल पर ऐसे विराजमान थे, और जब कोई भी नहीं था। उस टाइम की बात है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है। तो उस टाइम में दोस्तों खुद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने बैठे बैठे सोचा कि चलो हम, मतलब कि चलो हम सर्वप्रथम में पुष्प पर बैठे थे। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने एक ही वचन शक्ति से 4 लोकों की स्थापना की। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, अमर लोकों की रचना की। अमनामी लोक, प्रथम अनामी लोक, अगम लोक, अलग लोक और चौथा है सतलोक। तो दोस्तों इस तरह के देखो, कबीर परमेश्वर जी ने 4 लोकों की स्थापना की थी। और उस लोकों में दोस्तों स्थापना कर खुद परमेश्वर जी ने अलग अलग लोकों में अलग अलग नाम से बेटे। जैसे कि अनामी लोक में अनामी पुरुष और अनामी पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अलग अलग लोक में अगम अलग पुरुष, और अपने अपने सत्य लोक में सत्य पुरुष। इस तरह चारों लोकों में खुद कबीर परमेश्वर जी अलग अलग नाम से विराजमान हुए। चारों लोकों के स्वामी है ये, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी भी है ये दोस्तों। ठीक, अब आगे बताते हैं हम आपको। चलो दोस्तों आगे बताते हैं हम। अब देखो दोस्तों, चारों लोकों में, अब दोस्तों देखो, चारों लोकों में सर्व परमात्मा ने पहले 4 लोक बनाए, फिर बाद में मानसरोवर। तो दोस्तों फिर चारों लोक बनाकर एक मानसरोवर बनाया खुद कबीर परमेश्वर ने। फिर 16 पुत्रों की उत्पत्ति की खुद कबीर परमेश्वर ने। 16 पुत्रों की उत्पत्ति की खुद कबीर परमेश्वर ने। मानसरोवर बनाकर 16 द्वीपों की, 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की। जैसे कि लिखा भी है दर्शकों, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो दोस्तों आगे आओ। ये है अपने 16 मानसरोवर बनाकर 16 पुत्र की उत्पत्ति की खुद कबीर परमेश्वर ने। 16 पुत्रों के नाम भी है दोस्तों, देखो कि कुरुम, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, समा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतायन अर्थात योगजित। ये कबीर परमेश्वर ने, जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था दोस्त दर्शकों, तो 16 द्वीपों की और 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी। ठीक दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये नजारा, खूबसूरत नजारा। और उसके बाद आगे चलते हैं दर्शकों। खुद परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सत्य लोक अन्य रचना करने का आदेश दिया। जैसे कि 16 पुत्र थे दर्शकों, तो उसमें से अचिंत नाम का पुत्र था, तो उसको, मतलब उसको सृष्टि रचना करने का आदेश दिया था। फिर आगे देखो दोस्तों, अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष, अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की थी। जैसे कि वो जो 16 पुत्र में से एक पुत्र था, उन्होंने अपने शब्द शक्ति से एक अक्षर पुरुष यानी कि परब्रह्म की उत्पत्ति की थी। ये परब्रह्म है दोस्तों, उन्होंने मतलब कि परब्रह्म की उत्पत्ति कर दी, मतलब कि सृष्टि रचना के लिए। अब आगे आओ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दर्शकों, अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। जैसे कि अपने दर्शकों आपने देखा कि जैसे कि जो परब्रह्म था वो अपने मानसरोवर में जाकर गहरी निंद्रा में सो गए थे, तो वो अचिंत से जगा नहीं था। देखो दोस्तों ये सोता है, वो अचिंत से जगा नहीं था। तो फिर वो कबीर परमेश्वर को कहता है कि परब्रह्म नहीं उठ रहा है, तो परब्रह्म ने एक अंडा बनाया, उसी मानसरोवर से भरकर फिर अंडा भेजा। इस तरह परमात्मा ने वो रचना की। फिर आगे देखो दोस्तों, जैसे कि परब्रह्म यहाँ पे जग रहा है, जैसे अंडा भेजा कबीर परमेश्वर ने, तो अंडा जैसे गड़गड़ की आवाज करते हुए गया। देखो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, उसके कोप क्रोध से अंडा फूटा, उससे ज्योति निरंजन सर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। तो दोस्तों जैसे कि वो अंडा गड़गड़ करता हुआ गया, तो उस आवाज से अपने जैसे परब्रह्म था, तो परब्रह्म की निंद्रा भंग हुई और वो क्रोध से देखा तो अंडा का 2 भाग हो गया। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होंगे, अंडा का ऐसे 2 भाग हो गया था दोस्तों। अब तो दर्शकों इसी प्रकार फिर परम पिता कबीर परमेश्वर जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की। वो अपने पुत्रों का भ्रम निवारण करना चाहते थे, इसीलिए उसे सृष्टि रचना का भार सौंपा था, लेकिन उनसे वो भी नहीं हुआ था दर्शकों। ठीक, फिर बाद में खुद परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना खुद स्वयं की थी। अब आगे देखो दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं हम आपको। देखो फिर वो यहाँ पे लिखा है दर्शकों, आप देख लिया करो। फिर जैसे कि अचिंत, परब्रह्म और ब्रह्म तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया था। 70 युग तप किया। काल ब्रह्म था जो अंडे में निकला था, वो काल ब्रह्म है। और वो क्या सोचा कि हम 3 भाई तो एक ही द्वीप में रह रहे हैं, बाकी भाई अलग अलग द्वीप में। तो वो इस ख्वाब को लेकर भक्ति 70 युग तप करने लग गया था, ताकि अलग स्थान प्राप्त करें। फिर आगे चलकर दर्शकों, फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा
इच्छा हुई इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए। फिर सत्ययुग तप किया था दोस्तों। पहले दर्शकों, पहले सत्ययुग तप करने से परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए थे। फिर दूसरी बार फिर सत्ययुग तप किया तो परमात्मा ने खुद पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं, यानी कि हम जिस टाइम में ये ब्रह्म भक्ति कर रहा था, जिस टाइम में हम भी वहीं थे दोस्तों, यानी कि आत्माएं, तो इसको देखकर वहीं मोहित हो चुकी थी आत्माएं। तो फिर आगे चलकर ये काल कहलाया था दर्शकों। आगे देखो, आपको नजारा दिखाते हैं। जब ज्योति निरंजन, यहाँ पे लिखा भी है दर्शकों, जब ज्योति निरंजन कुरुम के पास, जब ज्योति निरंजन कुरुम के पास गया, उस समय कुरुम जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कुरुम जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजगुण, सतगुण और तम गुण निकले। मतलब तीनों गुण निकल गए थे। फिर आगे आओ दर्शकों, आपको दिखाते हैं। फिर 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए। अब परमात्मा तो दयालु थे, उन्होंने 21 ब्रह्मांड दे दिया था और 3 गुण भी प्रदान कर दिए थे काल ब्रह्म को, यानी कि ब्रह्म को। तो फिर बाद में ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसीलिए ज्योति निरंजन ने तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख कर उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं, यानी कि जब तीसरी बार तप किया तो हम हंस आत्माएं मोहित हो चुकी थी। और युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है, मैं उन्हें किसी भी जप तप साधना के प्रतिफल में नहीं दे सकता। परमात्मा कबीर साहिब जी ने ब्रह्म को मना कर दिया था कि मैं किसी भी हालत में हंस आत्माएं नहीं दे सकता। अपनी इच्छा से आत्मा, हाँ, अगर हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। परमात्मा ने ऐसा कहकर छोड़ दिया था। तो फिर आगे देखो दर्शकों, आपके दिखाते हैं कि फिर बाद में जब ब्रह्म आत्माओं के पास जाता है, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए इनकी इच्छा पूछी, यानी कि आत्माओं को अपनी इच्छा पूछी कि तब काफी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए स्वीकृति दे दी थी दोस्तों। काफी दूर तक तो हंस आत्माएं नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? कि क्योंकि बीच बीच में जब ये काल ब्रह्म जब तब कर रहा था तो दर्शकों, परमात्मा बीच बीच में आकर मना करता था कि मत, इसकी बातों में मत आना, इसको मत देखना, ऐसे मना करता था। लेकिन इसीलिए वो स्वीकृति नहीं दी थी, इसीलिए वो डर रही थी परमात्मा से। फिर जाकर बहुत देर के बाद एक आत्मा ने, तो दर्शकों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्त्री का रूप है। तो दर्शकों ये स्त्री वही है जो सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी ना, जो आत्मा, वो परमात्मा ने उस आत्मा को स्त्री का रूप दे दिया था और उसे कह दिया था कि अब जितने भी हंस आत्माएं स्वीकृति दी, उस हंस आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर इसके अंदर फिट कर दिया था। जब तू चाहेगी, जब हंस आत्मा तू उत्पन्न कर सकेगी। इस प्रकार ये आगे जाकर दुर्गा माता कहलाएगी। दर्शकों ये दुर्गा माता है, ये जो आपके सामने खड़ी है। अब आगे देखो, तो दर्शकों यहाँ पे एक और बात साबित होती है। हम सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, तो दर्शकों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि परमात्मा अपनी आत्मा को अपने ही स्वरूप बनाया है। तो इसका मतलब परमात्मा साकार हुई है दोस्तों, क्योंकि वो अपने स्वरूप हंस आत्मा को बनाया है दोस्तों। दर्शकों तो इसका मतलब है कि परमात्मा भी साकार है, आत्मा जैसा ही दिखने वाला स्वरूप उसके जैसे बनाए। तो इसका मतलब यही हुआ ना दर्शकों। तो बस फर्क यह है, तो यह है कि भाई हर आत्मा 16 सूर्य जैसा मानो सरदर सद हो। दर्शकों अब देखो, हमें आगे की रचना दिखाते हैं आपको।
आ गया। और दर्शकों ये देखो, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। दर्शकों ये आप देख पा रहे होंगे, ये वही आत्मा है जो सबसे पहले उस आत्मा ने स्वीकृति दी थी और परमात्मा ने सुंदर नारी का रूप देकर इसे काल ब्रह्म के पास भेज दिया था। तो वहां पे जाने के बाद काल ब्रह्म ने अपनी दुर्गा माता का बहुत सुंदर रूप देखकर इसके साथ अभद्र गतिविधि करने की कोशिश की थी। बचाव के लिए काल ब्रह्म के पेट में चली जाती है। दर्शकों ये आप देख पा रहे होंगे, दुर्गा माता अपने बचाव के लिए काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के पेट में चली जाती है और आवाज लगाने लगती है। दर्शकों अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई, परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद योगजित रूप में यानी कि कबीर परमेश्वर जी ने योगजित अपना पुत्र का रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पास आया और माता दुर्गा को बाहर निकाला। अब आगे का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। उस टाइम में ये सब कर्तव्य सतलोक में हो रहे थे। दर्शकों ये सतलोक की बातें हैं। फिर बाद में देखो यहाँ पे आ जाता है योगजित रूप में परमात्मा परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने पुत्र योगजित के रूप में ज्योति निरंजन की इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांडों सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और वहां से तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। वहां से मतलब कहने का मतलब यह है दर्शकों कि अपने कबीर परमेश्वर जी ने योगजित रूप में काल ब्रह्म और देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांडों समेत उसे सतलोक से निष्कासित कर दिया था यहाँ से। और फिर आगे जाकर देखो दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं हम, अब यहाँ पे देखो दर्शकों, ये है ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरफ प्रस्थान करते हुए, यानी कि सतलोक से 21 ब्रह्मांड समेत देवी दुर्गा और काल ब्रह्म 16 संघ कोश की दूरी पर आकर ठहरते हैं। 16 संघ दूरी पर आकर रुक जाते हैं। दर्शकों ये अब देखो आगे क्या करता है काल। फिर सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल ब्रह्म बदल गया। वहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दर्शकों की ज्योति निरंजन का रूप बिल्कुल इस तरह है। ये देखो दर्शकों, ज्योति निरंजन बिल्कुल काल ब्रह्म है। दर्शकों ये इनका रूप इसी तरह है। देवी दुर्गा जी 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्रों से ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्होंने अचेत कर दिया। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाकर शिशु रूप में उन्हें अचेत कर दिया जाता है। फिर आगे देखो दर्शकों, ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की, यानी कि गुप्त न दिखने वाला अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद में किसी को अपने वास्तविक रूप, यानी कि ऐसा रूप था डराने वाला रूप, आप भी देख पा रहे होंगे कि डराने वाला रूप है। इसी कारण से काल कहता है कि मैं मेरे पुत्रों को कभी नहीं दिखूंगा, दर्शन नहीं दूंगा और अब तक सृष्टि संचालन करो। देवी दुर्गा को काल ब्रह्म बोल देता है कि आप ही संचालन करेगी सृष्टि की और मैं अपने पुत्रों को दिखूंगा नहीं, ऐसे कहकर वो लुप्त हो जाता है। दर्शकों आगे देखो, देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। 3 रजोगुण श्री ब्रह्मा जी को सौंपा, सतगुण श्री विष्णु जी को सौंपा, तमगुण श्री शिव जी को सौंपा। इस प्रकार से सृष्टि रचना की। ये देखो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे तीनों को अलग अलग कार्य सौंपा, 3 गुण सौंप दिया था और तीनों को, ये देखो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और पार्वती जी की उत्पत्ति की। देवी दुर्गा जी ने ही 3 रूप बनाकर और ये 3 रूप बनाकर और अलग अलग पत्नियों के रूप में स्वीकार किया, इनको सौंपा गया। फिर ये आगे सृष्टि रचना आरंभ करते हैं। अब आगे देखो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, अब देखो यहाँ पे देखो दर्शकों, देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को श्री लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को श्री पार्वती जी इस प्रकार पत्नी रूप में प्रदान किया, अर्थात अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया, यानी कि कोई ढोल नगाड़ा कुछ भी नहीं, सीधा तरीके से अपनी तीनों ही तो सत्संग की दोस्तों तो देखा आप लोगों ने इसको सौंप दिया। ये अपने सतलोक आश्रम सोजत में तो इस प्रकार के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। संसार को देखने का मतलब यह है दर्शकों, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश
सीधे शास्त्रों तरीके से बिल्कुल अनुकूल है। सीधे तरीके अपने से यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्म बिल्कुल वेद में साधारण ये रीति प्रमाण है रिवाज दोस्तों। से इस अगर वो सृष्टि खुद रचना का ये कोई अपनी लोक पत्नियां वेद की स्वीकार कर आधार से लेते हैं नहीं तो है। दर्शकों हम तो क्यों दोस्तों आप आडंबर चाहे करें, तो इस हम सृष्टि क्यों ढोल रचना नगाड़ा को पैसा खुद बर्बाद स्वयं करें। पढ़ दर्शकों सकते हमारा हैं। कहने का मतलब सूक्ष्म यही है। वेद में और आगे और साफ साफ फिर वर्णन में बाद लिखा हुआ में है। सृष्टि हमारे सदगुरु रामपाल जी प्रारंभ करने में भगवान लग गए तीनों इस देव। सृष्टि रचना का उल्लेख करते हैं सत्संग के माध्यम से। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूले। सत साहिब जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की।